हेलो फ्रेंड्स, आई एम सतीश काळे। आज अपन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कौन कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, अलॉइंग एलिमेंट्स क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, अलॉइंग एलिमेंट्स का इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा कुछ देखेंगे आज अपन। सो लेट्स सी इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इनका क्लासिफिकेशन फेरस नॉन फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल्स किन्हें बोलते हैं? जिनमें आयरन Fe का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, आयरन एज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इन्हें बोलते हैं अपन फेरस मेटल्स। इंजीनियरिंग डिजाइन में फेमस फेरस मेटल्स कौन से हैं? रॉट आयरन, स्टील है, कास्ट आयरन है। नॉन फेरस मेटल्स जिनमें आयरन Fe मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम अलॉय, कॉपर अलॉयज, निकेल अलॉयज, लीड एंड टीन अलॉयज, एल्यूमिनियम इटसेल्फ, ये है एग्जांपल्स नॉन फेरस मटेरियल्स के, मेटल्स के। मेटल्स नॉन मेटल्स अलग कैटेगरी है, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो इंजीनियरिंग डिजाइन में काफी यूज होता है, फेमस है, पहला है रॉट आयरन। रॉट आयरन को प्योर आयरन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन का परसेंटेज 99.5% तक होता है। जो रिमेनिंग बचे वाला 0.5% हो सकता है और 1% हो सकता है, उसमें निकेल हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, ये इसमें आता है। रॉट आयरन कहां से मिलता है? रॉट आयरन मिलता है पिग आयरन से। पिग आयरन क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन। रीमेल्टिंग के बाद रॉट आयरन मिलता है। रॉट आयरन में आयरन का परसेंटेज मैक्सिमम होता है, इसीलिए रॉट आयरन के प्रॉपर्टीज जैसे कि सबसे टफ होता है, सॉफ्ट होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, ये रॉट आयरन होता है। नेक्स्ट, रॉट आयरन के एप्लीकेशंस कहां पे होते हैं? जैसे कि चेन बनाने के लिए, रेलवे कपलिंग्स बनाने के लिए ये रॉट आयरन यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है स्टील काफी फेमस है, वाइडली यूज रहे इंजीनियरिंग में। स्टील के काफी सारे ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि स्टील के जो टाइप है प्लेन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील। स्टील में कार्बन का परसेंटेज होता है 2% से कम। कहां से वेरी होता है ये अपन यहां पे देखेंगे। स्टील में कुछ परसेंट में अलॉइंग एलिमेंट्स भी ऐड होते हैं और उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है। स्टील को ही अलॉय बोलते हैं। स्टील इज द अलॉय ऑफ आयरन कार्बन, ये दोनों का अलॉय है स्टील। इसमें कार्बन का परसेंटेज, जैसे मैंने अभी कहा कि कार्बन का परसेंटेज 2% से कम होता है। कार्बन जो होता है इसमें प्रेजेंट, वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो Fe3C के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ये कार्बन। स्टील के टाइप्स प्लेन कार्बन स्टील, अलॉय स्टील। प्लेन कार्बन स्टील, जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील के पूरे प्रॉपर्टीज कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड्स होते हैं। प्लेन कार्बन स्टील के पूरे प्रॉपर्टीज कार्बन परसेंटेज पे डिपेंड्स होते हैं और इसमें 0.5% to 1% तक अलॉइंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। अलॉइंग एलिमेंट्स क्या होते हैं यहां पे अपन देखेंगे। नेक्स्ट होता है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील क्या होता है? स्टील प्लस अलॉइंग एलिमेंट्स, इसको अपन बोलते हैं अलॉय स्टील। चलो पहला टाइप देखेंगे, प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का पहला टाइप है डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो होता है 0.08% to 2.15% तक ये कार्बन परसेंटेज होता है। कार्बन का परसेंटेज काफी कम होता है डेड माइल्ड स्टील में। जो रिमेनिंग होता है इसमें, जैसे कि डेड माइल्ड स्टील में आयरन प्लस कार्बन, और कार्बन का परसेंटेज ये रेंज में होता है। कार्बन काफी कम होने से इसमें ये काफी सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, टफ होता है, ये इसके प्रॉपर्टीज है। जैसे ही कार्बन परसेंटेज बढ़ते जाता है, डेड माइल्स टू लो कार्बन स्टील, लो टू मीडियम, मीडियम टू हाई, वैसे प्रॉपर्टीज भी चेंज होते जाते हैं। कौन से प्रॉपर्टीज चेंज होते जाते? जैसे कि डक्टिलिटी कम होती है, मैलिएबिलिटी कम होती है, टफनेस कम होता है, ये प्रॉपर्टीज कम होती जाती है। कौन सी प्रॉपर्टीज बढ़ती है फिर? जैसे कि हार्डनेस इसका बढ़ता है। हाई कार्बन स्टील में हार्डनेस काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेड माइल्ड स्टील। नेक्स्ट है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील बोलते हैं और माइल्ड स्टील को एज अ स्ट्रक्चरल स्टील बोलते हैं, जैसे कि आरसीसी में माइल्ड स्टील यूज किया जाता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो होता है 0.15% to
0.3% तक होता है। इसके बीच में कार्बन का परसेंटेज होता है लो कार्बन स्टील में, माइल्ड स्टील में। नेक्स्ट है मीडियम कार्बन स्टील, इससे परसेंटेज कार्बन का थोड़ा सा ज्यादा, इसका रेंज होता है कार्बन परसेंटेज जो होता है 0.3% टू 0.6% तक कार्बन होता है इसमें। नेक्स्ट है हाई कार्बन स्टील, कार्बन परसेंटेज काफी ज्यादा एज कंपेयर टू अबो माइल्ड स्टील्स और अबो प्लेन कार्बन स्टील्स। जैसे कि इसमें कार्बन परसेंटेज होता है 0.6% टू 2% तक होता है, 2% से कम होता है। अगर कार्बन परसेंटेज 2% से बढ़ता है तो वो अलग कैटेगरी है, जैसे कि कास्ट आयरन होता है वो। नेक्स्ट है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील, स्टील प्लस अलॉइंग एलिमेंट्स, इसे हम कहेंगे अलॉय स्टील। अलॉइंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए। कौन से प्रॉपर्टीज? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि टफनेस होता है, प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, डक्टाइल वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। एज एप्लीकेशन टू एप्लीकेशंस इसकी डिमांड अलग होती है, अकॉर्डिंगली हमें प्रॉपर्टीज एनहांस करनी पड़ती है, प्रॉपर्टी कम ज्यादा करनी पड़ती है। इसमें अलॉइंग एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर होता है, क्रोमियम है, फास्फोरस है, निकेल है, वैनेडियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, ये सारे रेगुलरली यूज किए जाने वाले अलॉइंग एलिमेंट्स है। इससे प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है, जो स्टील के अलग अलग ग्रेड्स हमें मिलते हैं इससे। ये होता है अलॉय स्टील। टफनेस क्या होता है? टफनेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एनी मेटल बिफोर फ्रैक्चरिंग, बिफोर इट्स फ्रैक्चर, इसको बोलते हैं टफनेस। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, जैसे कि टू विथड्रॉ द वायर्स फ्रॉम द मेटल्स, इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे कि हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है, इट इज अ रेजिस्टेंस फॉर द स्क्रैच, जैसे कि वेयर रेजिस्टेंस इज सिमिलर लाइक हार्डनेस।